हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो टीबी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो टीबी से ज़्यादा खतरनाक होते हैं और जो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो मृत्यु दर होती है वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से टीबी से भी ज़्यादा होती है। तो मैं डॉक्टर नवीन कुमार अलाहाबादी आज आपको बताऊंगा टीबी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि लगभग टीबी के हर पेशेंट में देखे जाते हैं। तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करना है, वो भी मैं आपको एक एक लाइन में साथ साथ बताता रहूँगा। तो कॉम्प्लिकेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जो लंग्स के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सिस्टमिक जो बॉडी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशन में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है हीमोप्सिस। अगर मुंह से ब्लड आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि ब्लड कितना आता है, माइल्ड आता है, मॉडरेट आता है या मैसिव आता है। अगर मैसिव ब्लड आता है तो हो सकता है कि ब्रोंकियल आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा हो, और कई बार बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है तो खतरनाक भी हो जाता है, हाइपोटेंशन शॉक तक हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इसमें हम सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं हीमोप्सिस के केस में, और उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी एम्बुलेशन भी कर सकते हैं। कई बार ब्रोंकोस्कोपी करके हमें इंटरवेंशंस भी करने पड़ते हैं, और अगर ये कॉम्प्लिकेशन टीबी की दवाई खाने के बाद में भी हो सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, जिसमें हमारी आती हैं बीमारियां ब्रोंकिक्टेसिस, अस्थमा और सीओपीडी। तो ये टीबी के ट्रीटमेंट के बाद में हो सकती हैं। इसमें ब्रोंकोडायलेटर नाम की दवाइयाँ कई बार ज़िंदगी भर भी पेशेंट को लेनी पड़ती हैं। तीसरा होता है फंगल बॉल। कई बार जो टीबी की कैविटी रह जाती है उसके अंदर फंगस, एस्परजिलस या कोई और फंगस डिपॉजिट हो जाती है, जिसे हम फंगल बॉल बोलते हैं। फंगल बॉल की वजह से पेशेंट को फीवर आ सकता है, हीमोप्सिस हो सकती है, मुंह से ब्लड जिसको आना बोलते हैं, और अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फंगल बॉल पहचानने के लिए कई बार हमको ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट करके एंटी फंगल दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। अगला कॉम्प्लिकेशन होता है टीबी एंडोब्रोंकाइटिस और ट्रेकियाइटिस। ठीक है, तो जो हमारी एंडोब्रोंकियल वॉल की लाइनिंग होती है, ठीक है, उसका डैमेज हो जाते हैं, इरोजन्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके बाद स्कार कार्सिनोमा भी हो सकता है, जैसे टीबी का कोई स्कार रह गया है, आगे चल के वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है अगर बहुत बड़ा स्कार है, तो जिसे हम स्कार कार्सिनोमा बोलते हैं। कैल्सिफिकेशन हो सकता है दोनों लंग में। कई बार टीबी की दवाई किसी ने खाई होती है, 10 साल बाद एक्सरे करते हैं तो उसमें कैल्सीफाइड नोड्यूल्स मिलते हैं, ऐसा मिल सकता है। और नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी कॉमन है टीबी के साथ में। अगर किसी पेशेंट को टीबी है तो हो सकता है डुअल इन्फेक्शन हो जाए और नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया भी साथ में हो। तो ऐसे में हमको टीबी का और नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया दोनों का हमें साथ में ट्रीटमेंट करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है एम्पाइमा। जो फेफड़े के बाहर लाइनिंग होती है उसमें पस भर जाती है, जैसे हम एम्पाइमा बोलते हैं, तो कई बार उसमें ट्यूब डालनी पड़ती है, और कई बार न्यूमोथोरेक्स हो जाता है, ठीक है, लंग्स रप्चर हो जाते हैं, हवा भर जाती है, तो उसमें कई बार हमें ट्यूब भी डालनी पड़ती है इमीडिएटली एक्सरे या सीटी स्कैन करके। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन लोकल होता है फाइब्रोथोरेक्स। पूरा फाइब्रोसिस हो जाती है लंग्स की, जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ हो जाती है, रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं लंग और पेशेंट का सांस फूलता है। सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो खून की कमी, एनीमिया हो सकती है, उसके चलते पैल्पिटेशन हो सकता है, वीकनेस, चक्कर, पैरों में सूजन हो सकती है। मालन्यूट्रिशन की वजह से प्रोटीन की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी के लक्षण आ सकते हैं। बलगम इतना ज़्यादा कई बार पेशेंट का निकलता है कि उसमें भी प्रोटीन लॉस होता है। कई बार पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन भी डेवलप हो जाता है, जो राइट हार्ट फेलियर होता है वो फेलियर भी हो जाता है, उसका प्रेशर कई बार बढ़ जाते हैं, जैसे कोर पल्मोनेल बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर के भी कई बार फीचर्स आ जाते हैं। और कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर भी पेशेंट को देखने को मिलता है कि रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 या टाइप 2 दोनों ही देखने में कई बार पेशेंट को मिलते हैं, क्योंकि लीजन इतने ज़्यादा होते हैं कि लंग डैमेज इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाते हैं और उनको एडमिट भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है कि टीबी के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लोकल और सिस्टमिक, और उनको हम डायग्नोस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको एक एक लाइन में बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।